जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। अब तक हम 6 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। आप लोग अंत में कमेंट करके बताना 37 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए आज का शानदार प्रश्न देखते हैं। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बात करें हिंदी दिवस की तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने किया उसका सही उत्तर हो जाएगा। जब आपसे पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो ध्यान रखना है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और हिंदी दिवस 14 सितंबर को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? 1952 में, 1953 में, 1954 में या फिर 1956 में? तो जिसने भी फोर्थ ऑप्शन का चयन किया है 1956 राइट आंसर हो जाएगा। भाषा के आधार पर भारतीय राज्य की पुनः संरचना जो है कब की गई या फिर पुनर्गठित कब किया गया? तो 1956 में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? तो सही उत्तर आप लोग जरूर कमेंट करते रहें। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी? तो मगही की बात करूं तो ये बिहारी की उपभाषा किसकी? बिहारी की। तो फोर्थ ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कई बार पूछा गया है तो आपको जरूर ध्यान रखना है। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब होगा, जम्मू कश्मीर होगा, राजस्थान होगा या फिर आंध्र प्रदेश होगा? बात करें भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ तो आंध्र प्रदेश यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी फोर्थ ऑप्शन का चयन किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ तो आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 14 होंगी, 15 होंगी, 18 होंगी या फिर 22 होंगी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में बन सकता है। तो ध्यान रखना है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं कितनी? 22 भाषाएं हैं, ध्यान रखना। मूल संविधान की बात करें तो आपको ध्यान रखना है 14 भाषाएं केवल थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पहले प्रश्न में ही मैंने आपको बताया है विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो सभी का राइट आंसर जरूर आएगा। 10 जनवरी, 10 फरवरी, 14 सितंबर या फिर 14 नवंबर? तो विश्व हिंदी दिवस की बात करूं तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी दिवस तो ध्यान रखना है, आपको मैंने बताया 14 सितंबर। तो ध्यान रखना है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 10 जनवरी। फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा 10 जनवरी, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों, एक प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही मिलेगा शुद्ध वर्तनी से, तो आप लोग जरूर इसको पढ़ लेना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अन्वेषण है जो, अन्वेषण इस प्रकार जो लिखा अनुवेषण है फिर अवेषण है। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट जरूर करते रहें। तो जो अन्वेषण लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन ये शुद्ध वर्तनी है। फर्स्ट ऑप्शन जो लिखा हुआ है अन्वेषण, ध्यान रखना है ये सही है, आपको ध्यान रखना है। आपसे उज्ज्वल की वर्तनी पूछी जाती है तो उज्ज्वल आपको ध्यान रखना है। 2 बार उसमें जो है आधा जा होता है, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां पर जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगा अन्वेषण हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ में आपको संधि बताना है। दीर्घ संधि होगा, यण संधि होगा, गुण संधि होगा या फिर वृद्धि संधि होगा? दोस्तों, जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो जरूर सेशन को लाइक कर देना। अगर आप लोग अपना उत्तर प्रदेश पुलिस में निश्चित सिलेक्शन चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तो आप लोग अपने सिलेक्शन के लिए निश्चित ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यथार्थ में कौन सी संधि है? तो यथार्थ की बात करें तो ध्यान
ध्यान रखना यहाँ पर जो संधि हो जाएगी दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? तो यथार्थ में संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। जहां पर भी बड़ी ई का मंत्र आ जाए, कौन सा? बड़ी ई, बड़ा, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है दीर्घ संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ संधि हो जाती है। वृद्धि संधि की बात करें तो अ का मात्रा जो होता है इस प्रकार आ जाए तो वहां पर आप वृद्धि संधि लगा कर आएंगे। गुण संधि में ओ हो जाता है, तो ध्यान रखना इस प्रकार आपको। अगला प्रश्न है, नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नमस्ते का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। नम धन अस्ते होगा, नमः प्लस ते होगा, नम प्लस अस्ते होगा, या फिर कोई नहीं ऑप्शन में से। तो राइट आंसर आप लोग जरूर कमेंट करें। कमेंट में कोई कंजूसी आप लोग ना करें। तो आपको ध्यान रखना है जो संधि हो जाएगा नमस्ते में, तो नमा क्या हो जाएगा? नमा के साथ जो विसर्ग लग जाएगा और धन ते हो जाएगा। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने किया है सही उत्तर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, महोदय में कौन सी संधि है? महोदय में कौन सी संधि है? तो राइट आंसर आप लोग जरूर कमेंट करते रहें। महोदय में आपको संधि बताना है। तो महोदय की बात करूं तो यहां पर गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी महोदय में। आपको हमने बताया जहां पर भी ओ का मात्रा एक जो ऐसे आ जाता है जब ओ का मात्रा, तो आप लोग वहां पर गुण संधि लगा करके आएंगे। दीर्घ में हमने बताया बड़ा आ का मात्रा मिल जाए दूसरे अक्षर में, शब्द के दूसरे अक्षर में बड़ी ई का मात्रा, तो वहां पर दीर्घ संधि, वृद्धि संधि जो बड़ा का औ का मात्रा जो होता है मिल जाए आपको, तो वहां पर वृद्धि संधि लगा करके आएंगे। तो इस प्रकार आपको जरूर ध्यान रखना है। महोदय का जो संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन उदय हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। और यहां पर जो संधि हो जाएगा गुण संधि, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 10 प्रश्न हो चुके हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं 10 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट करके जरूर बताएं। आगे फिर हम बढ़ रहे। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, समास कहते हैं, अव्यय कहते हैं, फिर छंद कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो समास हो जाएगा। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो समास कहते हैं। आपको ध्यान रखना है क्या कहते हैं? तो समास कहते हैं। अगला प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रश्न बनता है एग्जाम में इस प्रकार, तो ध्यान रखना है समास का जो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा वो संक्षेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संक्षेप हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो वहां पर कौन सा समास होगा? जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होगा? तो ध्यान रखना है वहां पर बहुवीर समास हो जाता है। कौन सा हो जाता है? तो बहुवीर समास हो जाता है। बहुवीर समास में भगवान जी का नाम आ जाता है, तो ध्यान रखना है आपको दशानन हो जाएगा, बहुवीर समास हो जाएगा इसमें। तो इस प्रकार आपको जरूर ध्यान रखना है जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होगा? तो बहुवीर समास हो जाएगा, ध्यान रखना है। द्वंद्व समास की बात करें तो वहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं, ध्यान रखें। जैसे रात दिन हो जाएगा द्वंद्व समास में, योजक चिन्ह भी लगे होते हैं, दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं, रात दिन हो जाएगा द्वंद्व समास में, ध्यान रख। द्विगु समास जो होता है संख्यावाची होता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, देवासुर में कौन सा समास होगा? तो अभी आपको हमने बताया है जो दोनों, जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, तो वहां पर कौन सा समास हो जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर जरूर कमेंट करते रहना। अभी आपको हमने बताया है तो जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर द्वंद्व समास हो जाता है। तो देवासुर की बात करें तो देव और असुर हो जाएगा, देव और क्या हो जाएगा? तो असुर हो जाएगा। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा देवासुर में, तो क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना है द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, दोनों देव और असुर हो जाएंगे, तो यहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा, ध्यान रखना दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो जो राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, देशांतर में कौन सा समास होगा? देशांतर में आपको समास बताना है। बहुवीर होगा, द्विगु होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा। बहुवीर में हमने बताया कोई तीसरा प्रधान जो है तीसरा पद प्रधान हो जिसमें भगवान का नाम आता है, ध्यान रखना है। द्विगु समास हो जाएगा, तो द्विगु समास में संख्यावाची होता है, कर्मधारय में विशेषता बताई जाती है। तो यहां पर जो समास हो जाएगा देशांतर में तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा,
देशों का अंतर हो जाएगा, देशांतर, देशों का अंतर, तो का जो विभक्ति इसमें हो रही, तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास का चयन जिसने किया है, सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निशाचर में कौन सा समास होगा? निशाचर में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव होगा, क्रमधारय होगा, द्वंद्व होगा, फिर बहुवीर होगा। तो निशाचर की बात करूं तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? तो बहुवीर समास का चयन जिसने किया है, सही उत्तर हो जाएगा, निशाचर में बहुवीर समास हो जाएगा। जहां पर भी कोई तीसरा पद प्रधान हो वहां पर बहुवीर समास होता है, आपको मैंने बताया है। अब यही भाव समास की बात करूं तो यहां पर उपसर्ग लगा होता है, ध्यान रखना है। क्रमधारय में विशेषता बताई जाती है, द्वंद्व में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, तो जरूर आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संधि किस प्रकार का शब्द है? संधि किस प्रकार का शब्द है? तत्सम होगा, तद्भव होगा, देशज होगा, या फिर विदेशी होगा? तो संधि की बात करूं तो यह तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। संस्कृत के जो शब्द सीधे ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ध्यान रखना, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो संधि किस प्रकार का शब्द हो जाएगा? तो तत्सम शब्द हो जाएगा, ध्यान रखना है। देशज, विदेशी, तद्भव जरूर आपको पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है, कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ होगा, यौगिक होगा, योग रूढ़ होगा? तो जरूर आपको ध्यान रखना, जो कमल हो जाएगा यह रूढ़ शब्द हो जाएगा। योग रूढ़ की बात करूं, जो बहुवीर समास होते हैं, जो बहुवीर होते हैं, बहुवीर समास वो सभी योग रूढ़ होते हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, लोटा किस प्रकार का शब्द है? लोटा किस प्रकार का शब्द है? तो जरूर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट में कोई कंजूसी आप लोग ना करें, लोटा का आपको बताना है, लोटा किस प्रकार का शब्द है? तत्सम होगा, तद्भव होगा, देशज होगा, या फिर विदेशज होगा? तो लोटा की बात करूं तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा देशज। क्या हो जाएगा? लोटा जो हो जाएगा देशज हो जाएगा। देशज की बात करें तो उसमें डिबिया हो जाएगा, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा, जूता हो जाएगा, तेंदुआ हो जाएगा, फुनगी हो जाएगा। तो इस प्रकार जरूर आपको ध्यान रखना है देशज शब्द। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तुर्की भाषा का कौन सा शब्द है? राइट आंसर आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। चाय होगा, रिक्शा होगा, कैमरा होगा, कैंची होगा? तो जो तुर्की भाषा का हो जाएगा शब्द, ध्यान रखना है, कैंची जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है। कैंची जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है, ध्यान रखना है, कैंची तुर्की भाषा का शब्द है, जरूर आप लोग रट लेना। अगला प्रश्न है, दशानन किस प्रकार का शब्द है? दशानन किस प्रकार का शब्द है? अगर हम आपसे पूछें दशानन में समास कौन सा है, तो आप लोग उत्तर क्या देंगे? तो आप लोग बहुवीर समास देंगे। क्या देंगे? बहुवीर समास देंगे। और आपको हमने बताया जो भी बहुवीर समास होता वो योग रूढ़ होता। तो यहां पर दशानन किस प्रकार का शब्द है? तो योग रूढ़ हो जाएगा, ध्यान रखना। जहां पर तीसरा पद प्रधान हो वहां पर बहुवीर समास होता है, और सभी बहुवीर समास जो होते हैं वो योग रूढ़ होते हैं। तो यहां पर योग रूढ़ हो जाएगा दशानन, ध्यान रखना। दशानन किसको बोलते हैं? तो रावण को बोलते हैं। तो यहां पर योग रूढ़ हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिश्राप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है आपको बताना है। जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिश्राप है। इस वाक्य में आपको बुढ़ापा बताना है कौन सी संज्ञा है। तो यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ध्यान रख। बुढ़ापा क्या हो जाएगी? तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जिसने भी सेकेंड ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, निश्चित ही आपके एग्जाम में मिल सकता है, तो जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, अव्यय होगा, या फिर प्रत्यय होगा? तो सही उत्तर आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यय। क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो प्रत्यय के आधार पर होता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो सही उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। तो अर्थ के विचार से संज्ञा जो होती है 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तब आप 3 लगा करके आएंगे। कितने लगा करके आएंगे? 3 लगा करके आएंगे। और जब आपसे पूछा जाएगा अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तब आप 5 लगा करके आएंगे, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है?
व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको बताना, गाय होगा, पहाड़ होगा, यमुना होगा, फिर आम होगा। तो सही उत्तर जरूर बताएं। तो बात करें व्यक्तिवाचक, तो यहां पर जो यमुना दिया हुआ है ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा यमुना। तो जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे एक प्रश्न निश्चित ही आपके एग्जाम में मिलेगा, तो ध्यान रखना है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, या फिर अन्य पुरुष है। तो मुझे की बात करूं तो ये उत्तम पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में मिल सकता है। तो ध्यान रखना है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 4, 5, 6 या फिर 7। तो सर्वनाम की बात करूं तो ये 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। क्या, कुछ, कौन, यह। तो निश्चयवाचक जो सर्वनाम हो जाएगा यह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। यह जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, यह घोड़ा अच्छा है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है यह आपको बताना है। संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। तो यह घोड़ा अच्छा, ये क्या हो जाएगा? तो ये सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह घोड़ा अच्छा है, तो ये सर्वनाम हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। विशेषण कहते हैं, विशेष कहते हैं, क्रिया कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो राइट आंसर आप लोग जरूर कमेंट करते रहें। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो विशेषण कहते हैं, ध्यान रखना है। और जिसकी विशेषता बताई जाए, यहीं पर आपको ध्यान रखना है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं, और विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। जिसकी बताई जाए उसको उसे विशेष कहते हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। अर्थ की दृष्टि से विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 6। तो अर्थ की दृष्टि से विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं। सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने किया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। दोस्तों हम वही प्रश्न कलेक्ट करते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो आप लोग पूरे ध्यान से एक एक प्रश्न को जरूर नोट करिएगा। प्रश्न निश्चित ही आपके एग्जाम में बनेंगे। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो एग्जाम में जरूर आपको पछताना पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं कि प्रश्न ढूंढ के लाते हैं जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है आपको बताना है। मिठाई होगा, चतुराई होगा, लड़ाई होगा या फिर उतराई होगा। भाववाचक संज्ञा नहीं है आपको बताना है, तो राइट आंसर जरूर कमेंट करें। तो जो ये मिठाई दिया हुआ है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी चतुराई, लड़ाई, उतराई ये सब भाववाचक संज्ञा है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासी का विलोम शब्द आपको बताना है। राजा हो जाएगा, भोगी होगा, गृहस्थ होगा या फिर ब्रह्मचर्य होगा। तो सन्यासी का जो विलोम हो जाएगा गृहस्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया है जरूर सही उत्तर हो जाएगा। सन्यासी का विलोम हो जाएगा गृहस्थ, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होगा। अनेकाधिकार होगा, सर्वाधिकार होगा, पराधिकार होगा, परमाधिकार होगा। तो बात करें एकाधिकार का विलोम शब्द की तो सर्वाधिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वाधिकार हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा। आकर्षण का आपको विलोम बताना है। आकृष्ट होगा, विकर्षण होगा, अनाकर्षण होगा या फिर पराकर्षण होगा। तो आकर्षण का विलोम की बात करें तो विकर्षण हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन राइट है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा का विपरीत शब्द बताइए। तो ब्रह्मा के विपरीत शब्द की बात करूं, जीव होगा, माया होगा, जगत होगा या फिर अज्ञात होगा। तो जीव ऑप्शन का चयन जिसने किया है राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अनागत का विलोम शब्द आपको बताना है। वर्तमान होगा, भूतकालिक होगा, विगत होगा या फिर आगत होगा। तो अनागत का जो विलोम शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो फोर्थ ऑप्शन का चयन जिसने किया आगत का राइट आंसर हो जाएगा। अनागत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आगत हो जाएगा, ध्यान रखना है दोस्तों। 37 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो चुके हैं। कमेंट करके बताएं 37 में आपके कितने प्रश्न सही हुए।
गलत मत बताना आप लोग। जितने प्रश्न आपसे सही हो पा रहे तो आप लोग बताएं। 37 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। अगर आप 37 प्रश्न में अगर आप 30 प्रश्न सही कर पा रहे तो आपकी तैयारी जोरों तोड़ों पर है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर आप 30 से कम सही कर पा रहे तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप लोग कोशिश करें ज़रूर 37 में 30 प्रश्न से ऊपर सही कर पाएं। तो दोस्तों अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेना, फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा आपको, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।